की जो व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है वो फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी फार्माकोडायनामिक्स टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट जो हमने इस लेक्चर इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, और हमारा जो टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स का वो भी रिसेप्टर्स के बारे में चल रहा है। आज का जो हमारा रिसेप्टर है वो है जो एंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर्स है उसके बारे में इस प्रेजेंटेशन के अंदर उसका जिक्र किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, नाम से जाहिर है कि जो ये रिसेप्टर्स है प्रोटीनियस नेचर का, इसके साथ जो है वो एंजाइम्स लिंक्ड करता है और एंजाइम ही जो है इसके साथ लिंक्ड वो कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस या बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है और कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सेल का डायग्राम ड्रा किया है कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल का स्ट्रक्चर है और इसके जो सबसे बाहर वाली मैंने ये लेयर ड्रा की है इसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स, ये याद रहे कि ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है फर्स्ट, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये जो ड्रा की है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रफली, इसके अंदर ये मैंने शो किया है कि ये जो हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है वो ये प्रेजेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो एरिया ऊपर वाला है इस सेल मेम्ब्रेन का से ऊपर ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, यानी सेल्स के बाहर वाला जो एरिया होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया होता है, और ये जो सेल के अंदर का इलाका होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एरिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिसेप्टर है ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हाफ जो है वो एक इसका जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और इसका दूसरा पार्ट जो है वो इंट्रा सेलुलर है। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो इसका पार्ट सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और जो इसका पार्ट जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए उसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर डोमेन, यानी इसकी दो डोमेन है। वो इसका पार्ट जो सेल के बाहर प्रेजेंट है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और जो इसका पार्ट जो है वो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट है उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन। तो स्टूडेंट्स, अब इस रिसेप्टर्स में जो है वो कोई ड्रग मॉलिक्यूल जो है या कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से काम करता है और ये रिसेप्टर किस तरह से काम करता है, इसको समझने से पहले मैं जो यहाँ पे बुक से जो कीवर्ड लिए हैं, जो एग्जाम्पल लिए हैं कि इस रिसेप्टर्स को कौन सी जो ड्रग हैं, कौन से जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं इस रिसेप्टर के ज़रिए अपना बायोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो है ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो इस पाथवे को जो है वो फॉलो करते हुए अपना बायोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो शो करते हैं। इसके बाद जो इंसुलिन है, इंसुलिन भी इसी पाथवे को जो है वो फॉलो करती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है सेल के अंदर आके। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट में देखेंगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है इस रिसेप्टर की वो कुछ मिनट्स यानी चंद मिनट से लेकर चंद घंटों के अंदर अंदर जो है इसका बायोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो सेलुलर एरियाज में शो होता है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्टली हम देखते हैं कि ये जो रिसेप्टर है एंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर कैसे काम करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया के अंदर इसका वो हिस्सा जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहते हैं उसकी एक एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट स्टूडेंट्स उस रिसेप्टर की उसको कहेंगे जहाँ पे आके किसी सिग्नल मॉलिक्यूल ने या ड्रग मॉलिक्यूल ने आके बाइंड होना है। तो ये प्रोटीनियस नेचर का जो रिसेप्टर है, तकरीबन मोस्टली जो रिसेप्टर हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीनियस नेचर के हैं, तो ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीनियस नेचर का है। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसको जो है वो एंजाइम लिंक्ड जो रिसेप्टर है ये क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया के अंदर इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट है वहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट है। कोई भी फॉर एग्जांपल इंसुलिन ही है जो कि लिगेंड मॉलिक्यूल है वो आके इसकी एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होगा। बाइंड होने के साथ ही इसमें जो है वो ड्रग मॉलिक्यूल या लिगेंड मॉलिक्यूल और उसके साथ रिसेप्टर्स बाइंडिंग ने बाइंड होकर जो है वो सिग्नल पास करेगा। सिग्नल पास करने के बाद जो सिग्नल होगा वो जाएगा
इंट्रासेलुलर एरिया में, और इंट्रासेलुलर एरिया में जो इंजाइम्स इसके साथ जुड़ा हुआ है वो इंजाइम्स है स्टूडेंट टायरोसिनेज, टायरोसिन काइनेज भी इसको कहते हैं, टायरोसिनेज भी इसको कहते हैं। ये EASE या ASE वर्ड जहाँ पे भी आएगा ये इंडिकेट करेगा कि ये इंजाइम्स है। तो स्टूडेंट्स इसकी वो डोमेन जो इंट्रासेलुलर है उसके साथ इंजाइम्स टायरोसिनेज जो है वो जुड़ा हुआ है। अब टायरोसिनेज जो इंजाइम्स है वो अडीनो ट्राइफॉस्फेट या जो डाइफॉस्फेट है इनके साथ रिएक्ट करके आगे जो फर्दर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो इनका एक और मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ तक जो हमने अपने सिलेबस के मुताबिक सीखना था वो यही है कि ये जो इंजाइम्स है इसका एक पार्ट एक्स्ट्रासेलुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है, वो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है, और एक इंट्रासेलुलर एरिया के अंदर, और इसको जो है इस वजह से कहा जाता है कि ये इसकी इंट्रासेलुलर डोमेन है। तो स्टूडेंट्स लास्ट हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे जो है इसका कितनी देर में होता है। जब कोई ग्रोथ फैक्टर या इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो उस वक्त से लेकर ये अपना बायोलॉजिकल जो एक्शन है वो शो करने तक का जो दौरानिया है वो कुछ चंद मिनट भी हो सकते हैं और कुछ चंद घंटे भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखते हैं जो हमारा अगला लेक्चर है वो होगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के ऊपर। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन जो है वो हम इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम।